अस्सलामु अलैकुम। मसाइल कुर्बानी किस पर फ़र्ज़ है। इस वीडियो में आप बयान सुनेंगे, मसाइल सुनेंगे, कुर्बानी के मसाइल, कुर्बानी किस पर फ़र्ज़ है, किस पर फ़र्ज़ नहीं है, साहिबे निसाब किसे कहा जाता है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और सवाब दरान हासिल करें। मसला नंबर 1, जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ हो या जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत हो या इतनी कीमत का माल तजारत हो तो उस पर कुर्बानी और सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। शरीयत इस्लामिया में कुर्बानी की बड़ी फजीलत है और कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद ना करने पर सख्त वाइदें वारद हुई हैं। ये मसला कंजुल उम्माल में है और ये मसला जामिया तिरमिज़ी में जो सियासिता की हदीस की किताब है उसमें मौजूद है और अत-तरगीब व तरहीब में भी ये अहादीस पाक मौजूद हैं। निसाब की मिकदार ज़ायद अज़ ज़रूरत माल में कुर्बानी। आपके सामने जो किताब है मसाइल कुर्बानी, मुहक्कक व मुदल्लल, सफ़ा नंबर 25। मसला नंबर 2, अगर किसी शख्स के पास ज़रूरत से ज़ायद कपड़े, मोबाइल फ़ोन, घरेलू बर्तन, टेप रिकॉर्ड, टेलीविज़न और VCR वगैरह जिनकी मालियत निसाब 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी, क्योंकि वजूब कुर्बानी के लिए निसाब का नामी होना और उस पर साल गुजरना शर्त नहीं है। मसला नंबर 3, काश्तकार पर कुर्बानी। अगर काश्तकार के पास हल चलाने और दूसरी ज़रूरत के अलावा इतने जानवर मौजूद है कि इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या इससे ज़ायद है तो उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर ऐसा नहीं और दूसरा कोई माल नहीं तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। मसला नंबर 4, मकरूज़ शख्स पर कुर्बानी। अगर किसी आदमी के ऊपर कर्ज हो लेकिन वो उसके पास कुछ माल भी हो तो अगरचे ये माल इतना हो कि कर्ज अदा करने के बाद भी उसके पास बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद निसाब के बकदर यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर माल बच रहता है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर कर्ज अदा करने के बाद निसाब से कम माल बचे तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ये मसला फतावा हिंदिया में और बदाया सनाया में मौजूद है। मसला नंबर 5, कर्ज लेकर कुर्बानी करना यानी। मसला नंबर 5, अगर किसी शख्स की मलकियत में उसकी ज़रूरत से ज़ायद निसाब की बकदरे माल हो या नकद रुपया हो लेकिन वो कहीं गायब हो या किसी को कर्ज दे रखा हो और कुर्बानी के दिनों में उसकी वसूली और मिलना मुमकिन ना हो और उसके पास इतना भी माल ना हो जिससे वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद सके तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी और ना ही उस पर कर्ज लेकर कुर्बानी करना लाजिम होगा, क्योंकि माल की अदम मौजूदगी की वजह से वो फ़कीर के हुक्म में है। ये मसला फतावा ततार खानिया में और इसके अलावा ये मसला बदाया सनाया में मौजूद है। मसला नंबर 6, कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर ज़रूरी नहीं। अगर किसी शख्स की मलकियत में ज़रूरत से ज़ायद इतना माल है जिससे उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है लेकिन उसके पास नकद रकम नहीं है तो उस पर वाजिब है कि कर्ज लेकर कुर्बानी करे,
جیسا کہ اپنی دوسری ضروریات کے لیے قرض لیتا ہے، البتہ سودی قرض لینے سے اجتناب کرے۔ نیز یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ واجب قربانی کے اپنے ذمہ سے ساقط ہونے کے لیے پورا ایک بڑا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ایک حصہ لے لینے سے بھی یہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔